यमराज हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि वे मृत्यु के बाद आत्माओं के न्यायाधीश माने जाते हैं। यमराज का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वेदों में उन्हें संसार का प्रथम मानव और मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाने वाले पहले पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। यमराज के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी उनके और उनके बहन यमी या यमुना के बीच के संबंध को लेकर है। कहा जाता है कि यमराज और यमुना जुड़वां भाई बहन थे। यमराज का जन्म सूर्य और संध्या से हुआ था। यमराज का एक अन्य नाम पितृपति भी है क्योंकि वे पितरों या पूर्वजों के स्वामी माने जाते हैं। उनके साथ चित्रगुप्त भी होते हैं जो आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यमराज के पास एक विशिष्ट वाहन है, भैंसा। यमराज को अक्सर भैंसे पर सवार, काले वस्त्र पहने और एक विशाल गदा तथा पाश लिए हुए दर्शाया जाता है। उनका यह स्वरूप भय और शक्ति का प्रतीक है। मृत्यु के समय वे आत्मा को शरीर से अलग करने का कार्य करते हैं। यमराज का कार्य आत्माओं को न्याय देना और उन्हें उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में भेजना है। यह माना जाता है कि उनके दरबार में जाने पर आत्मा के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लिया जाता है और उनके कर्मों के आधार पर उनका भविष्य निर्धारित होता है। महाभारत में यमराज के न्यायप्रियता का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। जब युधिष्ठिर और उनके भाई वनवास के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तब यमराज ने यक्ष के रूप में प्रकट होकर युधिष्ठिर से विभिन्न प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर की सत्य और धर्म पर आधारित उत्तरों से प्रसन्न होकर यमराज ने उनके भाइयों को जीवन दान दिया। यमराज से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा सावित्री और सत्यवान की है। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो यमराज उनकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा और बुद्धिमानी से यमराज को इतना प्रभावित किया कि यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस कथा से यमराज की न्यायप्रियता के साथ उनकी दयालुता का भी पता चलता है। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज का वास दक्षिण दिशा में है। यमराज का नाम आते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, परंतु हिंदू धर्म में मृत्यु को पुनर्जन्म की प्रक्रिया का हिस्सा माना गया है और यमराज को उस प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग माना गया है। यमराज की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में किए गए कर्मों का महत्व होता है और मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के आधार पर आत्मा का भविष्य तय होता है। उनके न्याय का यह सिद्धांत कर्म की महत्ता को दर्शाता है और हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है।